आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ वाकई में हैरान करने वाली है, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस घटना को सुना तो मेरे कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एक 7 साल के लड़के ने एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। घंटों तक ऐसा किया जब तक कि वो बच्ची खून से तरबतर नहीं हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि वो 7 साल का बच्चा कैसे रेप जैसे घटना को अंजाम दे सकता है। ये घटना विदेश की नहीं है बल्कि भारत देश के एक प्रदेश की है। आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए मैंने पेपर के कई कटिंग बगल में लगा दिए हैं जिससे आपको यकीन हो जाए कि यह घटना वाकई में सही है। आप खुद देख सकते हैं ये पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो पूरा वॉच करने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, यहीं का एक थाना लगता है अकबरपुर। अकबरपुर थाने का मामला है। यहीं पर एक महिला एक छोटी बच्ची को लेकर के थाने आती है अपने परिजनों के साथ। जब थाने पहुंचती है, डायरेक्ट एसएचओ साहब के रूम में पहुंचती है, तो एसएचओ साहब सतीश सिंह होते हैं। वो बोलते हैं कि क्या बात है, अंदर क्यों घुसी आ रही हो। तो वो महिला रोते हुए बोलती है कि साहब, मेरी 5 साल की बेटी है, इसकी आबरू लूट गई है, इसके साथ रेप हुआ है। रोते हुए जब बोलती है तो एसएचओ सतीश सिंह देखते हैं कि वो 5 साल की लड़की के खून गिर रहा है, बेहोशी अवस्था में पहुंच चुकी है। जब इस तरीके से देखते हैं वाकई में वो हैरान हो जाते हैं, गुस्से से तरबतर हो जाते हैं। उसी वक्त उस बच्ची को हॉस्पिटल के लिए भेज देते हैं और अपनी टीम के साथ चल देते हैं। महिला जिस व्यक्ति को बताई थी कि वही मेरी बच्ची के साथ किया है, उसके बताए हुए स्थान पर एसएचओ साहब अपनी टीम के साथ जब पहुंचते हैं वहां पर, तो उस जो लड़का था छोटा 7 साल का, उसके माता पिता होते हैं उसके घर पे जब पहुंचते हैं तो पूछते हैं वो लड़का कहाँ है। तो उसके माता पिता एक लड़के की तरफ इशारा करते हैं, बोलते हैं ये है, लेकिन हमारे बच्चे के साथ झूठा आरोप लगाया जा रहा है, हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं किया है। आप खुद सोचिए 7 साल का लड़का कैसे रेप जैसी घटना को अंजाम दे सकता है। एसएचओ साहब खुद हैरान थे कि वाकई में 7 साल का लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। फिर भी उस 7 साल के लड़के को बैठाते हैं गाड़ी में और लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पे उस लड़की का इलाज चल रहा था। वहीं पर इस लड़के को भी लेकर पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं यही कंफर्म कराने के लिए कि ये 7 साल का लड़का है, क्या वाकई में इसके उत्तेजना आ सकता है, ये ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब वो जो महिला थी, जो बच्ची थी, उसकी मां से पूछताछ की जाती है कि आपको कैसे पता कि यही लड़का किया है। तो महिला बताती है कि मेरी बच्ची हमेशा की तरह, छोटी बच्ची है 5 साल की, तो खेल रही थी बाहर, लेकिन अचानक जब रोते हुए मेरे पास आती है, बैठ नहीं पा रही थी, रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तब तक मैंने देखा कि इसके ब्लडिंग हो रही है, खून गिर रहा है, रो रही है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो ये छोटी बच्ची बताती है कि जो मेरा एक दोस्त है 7 साल का लड़का, उसके साथ मैं खेल रही थी। अचानक वो बोलता है कि चलो एक घर में चलते हैं। मैं उस घर में चली गई और वो 7 साल का लड़का इस 5 साल की बच्ची का कपड़ा उतारना शुरू कर देता है। उसके बाद इस छोटी बच्ची के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। जब एक बच्ची रोने लगती है उसके बाद जबरदस्ती करता है। उसके बाद वो बच्ची किसी तरीके से वहां से भाग करके घर पे आती है, अपनी मां से पूरी घटना बताती है। तो मां उस 7 साल के बच्चे के घर पे जाती है और बताती है कि तुम्हारा बेटा इस तरीके से किया है। तो वो जो 7 साल का लड़का था, उसके घर वाले अपने बच्चे को कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इस बच्ची के मां को ही गाली गलौज करने लगते हैं कि तुम मेरे बच्चे को ऐसा क्यों बोल रही हो, मेरा बच्चा 7 साल का है, ऐसा कर ही नहीं सकता है,
तुम मेरे बच्चे पे लांछन लगा रहे हो, इस तरीके से झगड़ा कर लेते हैं। तो जो 5 साल की बच्ची थी उसकी माँ अपने बच्ची को लेकर के थाने पहुंचती है, एसएचओ सतीश सिंह से पूरा मामला बताती है। तो इस तरीके से अब हॉस्पिटल में ही उस बच्ची का मेडिकल कराया गया। तो मेडिकल में पता चला कि वाकई में 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और उस बच्चे का भी चेकअप कराया गया। तो पता चल गया, कंफर्म हो गया कि यही लड़का ऐसा किया है। अब सभी लोग हैरान थे कि आखिर से ये 7 साल का लड़का इस तरीके से कैसे कर सकता है। तो उस लड़के के बारे में जांच पड़ताल शुरू हो जाती है कि आखिर ये लड़का कैसा है, क्या मतलब ऐसा कुछ है इसके साथ जो कि ऐसा कर सकता है। जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि जो लड़का है 7 साल का, इसके पास एंड्रॉइड फोन है, बड़ा वाला फोन, और इसकी जो दोस्ती है 15 से 20 साल के लड़कों के साथ है। ये बड़े जो फोन रखा है वाकई में अच्छा चलाता भी है और उसमें गंदी गंदी फिल्में भी देखता है, काफी फिल्में डाउनलोड भी करके रखा है। पुलिस जब उसके फोन को भी चेक करती है तो सब कुछ मिलता है। आरोपी सामने था लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि 7 साल का बच्चा नासमझ माना जाता है, इसके लिए जेल का कोई प्रावधान नहीं है। अब एसएचओ जो सतीश सिंह थे बड़े बड़े अपने अफसरों से बात करते हैं कि आखिर इस 7 साल के बच्चे के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर 9 साल के ऊपर रहेगा तभी उसके लिए कुछ प्रावधान हो सकता है, लेकिन 9 साल से अगर कम है तो उसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं बनता। अब उस बच्चे को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है और उस बच्ची जो 5 साल की है उसका हालत गंभीर है, उसकी अभी भी इलाज चल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये 7 साल का बच्चा इस तरीके से कैसे कर सकता है, तो वाकई में कर सकता है जब उसकी गलत संगत होगी, बड़ा फोन होगा, अपने मोबाइल में गंदी फिल्में देखेगा और उसके जो दोस्त होंगे 15 से 20 साल के होंगे वो भी इसी तरीके से होंगे। जब भी इसके सामने होंगे तो गंदी बातें करेंगे, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बात करेंगे, बोलेंगे मैंने यहाँ पर मिला, ऐसे ऐसे किया। जब इसके सामने बोलेंगे तो इसे भी लगेगा अच्छा ऐसे होता है, तो भी ट्राई करने लगा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी गलती इस 7 साल के लड़के के माता पिता की है। सबसे पहली बात कि 7 साल के लड़के को एंड्रॉइड फोन दे दिए, फोन भी दिए तो ये नहीं देख रहे हैं कि वो मोबाइल में क्या रखता है, क्या चलाता है, मोबाइल का यूज किस तरीके से कर रहा है और ये जो बच्चा है इसकी संगति कैसी है, कैसे लोगों के साथ रहता है, क्या करता है, इस पे भी ध्यान नहीं देते हैं। ये पूरी घटना पे आप क्या बोलना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। आपको सीखने को मिलेगा कि आपके जो छोटे बच्चे हैं उन्हें सबसे पहले तो एंड्रॉइड फोन ना दें, अगर दें भी तो उन पे निगरानी जरूर रखें कि वो किस लिए यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सभी घर के गार्जियन को ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या करते हैं, किसके साथ रहते हैं, उनका टाइम टेबल क्या है, किस समय कहाँ पे रहते हैं, इसका जरूर ध्यान देना चाहिए। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।